अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कुरान मजीद की एक ऐसी अजीम आयत के बारे में बात करेंगे जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की सबसे अजीम आयत फरमाया। हम बात कर रहे हैं आयतुल कुर्सी की। ये वो आयत है जो नज़र बद से हिफाजत का सबब बनती है, शैतान को दूर करती है, घर में बरकत लाती है और बंदे को अल्लाह की तौहीद की हकीकत याद दिलाती है। आज हम आयतुल कुर्सी के बारे में जानेंगे कि आयतुल कुर्सी कुरान में कहाँ है, हदीस में इसकी फजीलत क्या आई है, कब कब पढ़ना सुन्नत है, आयतुल कुर्सी की हिफाजत का मशहूर वाक़या कौन सा है और इस आयत के अंदर अल्लाह की कौन कौन सी अजीम सिफ़ात हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको डेली रूटीन भी दूंगी जो सिर्फ 1 मिनट में हो जाती है। आयतुल कुर्सी सूरतुल बकरा में आई है, आयत नंबर 255। ये आयत अल्लाह ताला की तौहीद, कुदरत, इल्म और हिफाजत का ऐसा ज़बरदस्त बयान है कि इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। हज़रत उबी बिन कअब रज़ी ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कुरान की सबसे अजीम आयत कौन सी है? उन्होंने जवाब दिया, आयतुल कुर्सी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इल्म मुबारक हो। ये हवाला है सही मुस्लिम का। इससे साबित हुआ कि आयतुल कुर्सी वाकई कुरान की सबसे अजीम आयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो इसको जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोकती है। ये हवाला है नसाई का। फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना बहुत बड़ी फजीलत वाली बात है। अब आयतुल कुर्सी का सबसे मशहूर और ज़बरदस्त वाक़या सुने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका के माल की हिफाजत पर मुकर्रर किया। रात को एक शख्स आया और चोरी करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हो ने उसे पकड़ लिया। वो बार बार माफ़ी मांगता रहा और अगली रात फिर आ जाता। तीसरी रात इसने कहा, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हें फ़ायदा होगा। उसने कहा, जब तुम सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह की तरफ से एक मुहाफ़िज़ तुम पर मुकर्रर होगा और शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब नहीं आएगा। सुबह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़िक्र किया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुम्हें सच कहा, हालांकि वो खुद झूठा है, वो शैतान था। ये हवाला है सही बुखारी का। ये हदीस आयतुल कुर्सी की हिफाजत की सबसे मजबूत दलील है। इस वाक़े से साबित हुआ कि रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने से शैतान दूर रहता है और अल्लाह की हिफाजत मिलती है। इसीलिए बहुत से लोग ये अमल करते हैं और ये सुन्नत व हदीस से साबित भी है। इसीलिए बहुत से लोग ये अमल करते हैं और ये सुन्नत व हदीस से साबित फ़ायदा है। आयतुल कुर्सी सिर्फ हिफाजत नहीं बल्कि ये ईमान की रूह है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, सबको संभालने वाला है, उसे ना ऊँग आती है ना नींद, वो सबसे बुलंद और अजीम है। यानी हम सोते हैं, कमज़ोर होते हैं, गाफिल होते हैं, लेकिन अल्लाह कभी गाफिल नहीं होता। अब सवाल है कि आयतुल कुर्सी कब कब पढ़ें। अगर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ी जाए तो बहुत बरकत है। सोने से पहले इसे पढ़ा जाए, घर से निकलते वक्त पढ़ें, हिफाजत और तवक्कुल के लिए। डर, वसवसा और घबराहट में दिल को सुकून मिलता है। बच्चों पर दम करें, माँ बाप बच्चों पर पढ़कर इसको दम करें तो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में रहेंगे। बहुत से लोग कहते हैं, जब घर में आयतुल कुर्सी की पाबंदी की तो अजीब खौफ, डरावने ख्वाब, बेसकूनी कम हो गई। हम यकीन रखते हैं कि असल हिफाजत अल्लाह के हाथ में है और कुरान के कलाम में शिफा और नूर है। आयतुल कुर्सी इसी नूर की एक अजीम आयत है। अब मैं आप लोगों को एक डेली रूटीन बताती हूँ। फजर की नमाज के बाद आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ें, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ें और सोने से पहले आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ें। बस इतना सा मामूल बना लें, इसका बहुत फ़ायदा है। एक छोटा सा वजीफ़ा है, दिन में किसी भी वक्त या इशा की नमाज के बाद रात को सोते वक्त आप ये कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि 41 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, अव्वल व आखिर 3-3 बार दरूद इब्राहिमी। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर हल हो जाएंगी। आयतुल कुर्सी हमें याद दिलाती है कि हम कमज़ोर हैं मगर हमारा रब ताकतवर है। हम सो जाते हैं मगर अल्लाह कभी नहीं सोता। हम बेबस हैं मगर अल्लाह सबका मुहाफ़िज़ है।
اللہ تعالی ہمیں آیت الکرسی کی پابندی کی توفیق دے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھر میں سکون اور برکت عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔